हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महिमा, मैं हूँ तक्षशिला एजुकेशन से। आज हम टर्म 2 का रिवीजन कर रहे हैं सारा। आज हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स का रिवीजन, जिसके अंदर हमने टॉपिक लिया इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन द कैश। क्या होता है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वीडियोस में, उसमें क्या था कि जब भी हम डिबेंचर्स कंपनी इशू करती थी तो क्या करती थी कि डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स देती थी और उसके बदले में क्या लेती थी, कैश लेती थी। अब क्या होगा कि उसके बदले में कैश नहीं लेगी, उसके बदले में कुछ और चीज़ें ले सकती है, जैसे कि कोई एसेट ले सकती है, कोई बिजनेस ले सकती है, या फिर कोई और चीज़ें भी ले सकती है, जिसकी हम बात करेंगे इन कुछ क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो एक कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द 9,90,000। देखो, आप ये सारे अगर क्वेश्चंस कर लेते हो तो इसके अंदर आपका पूरा का पूरा जो भी ये टॉपिक है अदर देन कैश वाला, कि डिबेंचर इशू हो रहे हैं उस अदर देन कैश, यानी कि कैश के अलावा बाकी सारी चीज़ें कुछ भी ले सकती है, वो आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। जैसे कि एक कंपनी परचेज कर रही है एसेट, कोई भी एसेट परचेज कर रही है 9,90,000 की फ्रॉम अनदर फर्म। ठीक है, पेमेंट वॉज मेड बाई इशूइंग द 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो उन्होंने एसेट खरीदा 9,90,000 रुपये का, और उसके बदले में क्या दे रही है, कैश ना देके क्या कर रही है कि 11% डिबेंचर दे रही है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब इसके अंदर जो है ना केस हो सकते हैं कि अगर वो डिबेंचर जो है 100 रुपये का है तब क्या होगा, और जब प्रीमियम पे इशू करेगी तब क्या होगा, और जब डिस्काउंट पे इशू करेगी तो क्या होगा। जैसे 100 रुपये का डिबेंचर है, हो सकता है कि 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में दे दे, या फिर 110 रुपये में दे दे, या फिर तो 90 रुपये में दे दे, है ना। तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे और सीखेंगे कि उसकी एंट्री कैसे होती है। तो पहले हम सीखते हैं कि जब हम कोई भी फर्नीचर परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कोई भी फर्नीचर है या कोई भी एसेट है वो परचेज करते हैं, तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है ना। तो हमने यहाँ पे एसेट खरीदा है तो एसेट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जिसको हमें पैसे देने हैं यहाँ पे हम पैसे नहीं देंगे, यहाँ पे डिबेंचर देंगे। लेकिन हमें जिसको भी जो भी हमारा क्रेडिटर होता है, यानी कि जिसको हमें पैसे देने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, या तो वेंडर बोलते हैं। अगर कंपनी का नाम दे रखा हो, देखो अगर या तो कंपनी का नाम आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि हमने इस कंपनी से ये खरीदा है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कंपनी का नाम लिख देना। लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा तो सबको हम क्या बोलते हैं, वेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने 9,90,000 रुपीज़ का क्या किया, 9,90,000 रुपीज़ का हमने एसेट खरीदा, 9,90,000 का खरीदा। ठीक है, तो अब हम इसके तीनों केसेस साथ में लेके चलेंगे कि अगर हम पार पे करते हैं, पार पे हम डिबेंचर देते हैं तो क्या होगा, प्रीमियम पे देते हैं या फिर डिस्काउंट पे देते हैं, तो किस तरीके से हम एंट्री और कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो देखो, जैसे कि हम पहले एंट्रीज में आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर हमने पार पे इशू कर रहे हैं तो क्या होगा, वेंडर अकाउंट को खत्म कर दोगे, यानी कि जो भी लायबिलिटी होगी वो खत्म हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, और 2 क्या होगा, 11% डिबेंचर्स, 11% डिबेंचर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये देंगे। अब हमें इसकी पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कैसे होगी कैलकुलेशन। देखो, हमें टोटल देने 9,90,000 रुपीज़ देने हैं वेंडर को, क्योंकि हमने 9,90,000 का सामान खरीदा है तो उतने ही पैसे देंगे, और डिवाइड बाई एक डिबेंचर कितने का, 100 रुपये का डिबेंचर है, तो 100 रुपये से ये कट गया, तो हमारे कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो गए, 9,900 डिबेंचर्स हो गए। तो 9,900 डिबेंचर्स हम देंगे, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, तो हमने इस तरीके से 9,90,000 रुपीज़ देने वाले हैं, 9,90,000 रुपीज़ देने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था कैलकुलेट करना। अब अगर 110 रुपये का डिबेंचर है, यानी कि डिबेंचर अगर 110 रुपये का है, तो 9,90,000 रुपीज़ हम 110 रुपये से डिवाइड करने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, तो कितने हो गए, 9,000 डिबेंचर्स हो गए। कितने डिबेंचर्स हो गए, 9,000 डिबेंचर्स हो गई। तो कितना हो गया, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो गया, 11% डिबेंचर्स। ठीक है, 11% डिबेंचर्स हो गए, जो पहले ऊपर एंट्री की थी वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रेडिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, अब ये बात आप ध्यान से सुन लो कि जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी पार वैल्यू है उससे, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी प्रीमियम है उससे। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 9,000 इंटू 110। ठीक है, इस तरीके से हम एंट्री करने वाले हैं। तो ये किसकी एंट्री हो गई, प्रीमियम की एंट्री हो गई। और अगर हम देखें कि डिस्काउंट पे कैसे एंट्री करते हैं, तो 9,90,000 और डिवाइड बाई क्या हो गया, 90। ठीक है, तो 11 हो गया बेटे, 11,000 हम डिबेंचर्स इशू करेंगे अगर हम डिस्काउंट पे करेंगे। ठीक है, हम ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है,
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमने किसी के 20 रुपये देने हैं और हम उससे कहते हैं कि भाई हम तेरे को ना 5-5 रुपये वाली चॉकलेट दे देते हैं। तो अगर हमारी एक चॉकलेट, कितनी चॉकलेट हमें देनी पड़ेगी, अगर एक चॉकलेट 5 रुपये की है तो ये आपको 4 देनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे कितनी चॉकलेट देनी पड़ेंगी, 4 देनी पड़ेंगी। तो हम डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी आ रही है। इसी तरीके से हम ये डिवाइड करके पता कर रहे हैं कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जितने रुपये का भी डिवेंचर हो उससे आप डिवाइड कर देना। यहाँ पे पार था तो 100 से करा, यहाँ पे 110 से किया और यहाँ पे डिस्काउंट के बाद जो भी वैल्यू आई उससे किया तो 11,000 डिवेंचर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि देखो ये तो हो गई, ये वाली एंट्रीज तो सब में चलेगी। देखो एसेट जब भी खरीदेंगे ये वाली एंट्री होगी, और अगर पार से ये बोले तो वेंडर टू डिवेंचर कर देना, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर कर देना, और जो अगर प्रीमियम है तो वेंडर टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी कर देना। और अगर डिस्काउंट है तो क्या करोगे आप, डिस्काउंट है तो यहाँ पे देखो आप डिस्काउंट अगर आपका आ जाता है तो आप क्या करने वाले हो कि वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट, जो वेंडर है वेंडर को तो हमें खत्म करना ही है, लाइबिलिटी को खत्म करना है तो डेबिट तो करेंगे टू 11% डिवेंचर्स, टू 11% डिवेंचर्स। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को हम क्या करते थे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को हम डेबिट करते थे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ठीक है, अब इसके अंदर एंट्रीज कैसे करोगे, देखो जो भी डिस्काउंट है वो तो यहाँ पे लिखना, जैसे 11,000 है इंटू 10 रुपये का तो डिस्काउंट है, और यहाँ पे कितने का डिवेंचर्स था, 11,000 डिवेंचर्स थे। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने थे, 11,000 इंटू 100 रुपये का ये था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11,000 इंटू 90 रुपीज़। ठीक है, तो 100 रुपये का डिवेंचर था, तो 100 रुपये का डिवेंचर था, 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया और 90 रुपीज़ हमने वेंडर को दे दिए। तो यहाँ पे 9,90,000 जितने हमें वेंडर को पैसे दे रहे थे वो उतने यहाँ पे आ जाएंगे, जो डिस्काउंट है वो इसमें आ जाएगा। और हमेशा जो 11% डिवेंचर्स है वो तो हमेशा किससे करना है, पार से करना है। देखो अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ रहा था तो हमने यहाँ पे पार से किया था, और जो प्रीमियम था उसके अंदर हमने 10 रुपये डाल दिए थे। तो इसे तो हमेशा किससे करना है, जो पार वैल्यू उसकी होती है उसी से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी एसेट अगर खरीदेंगे तो कैश के अलावा हम डिवेंचर इशू करने वाले हैं, तो इस तरीके से पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू कर देना है आपको। ठीक है, इसी के बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेमन ट्री लिमिटेड परचेज ए पीस ऑफ द लैंड। इसके अंदर लैंड खरीदा है फ्रॉम JSS लिमिटेड। आपको मैंने बताया था ना कि कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का नाम भी दे सकते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, JSS लिमिटेड कंपनी एंड पेड द कंसिडरेशन एज फॉलोज। कंसिडरेशन हमने इस तरीके से दिया है, इशूड ए चेक फॉर 10 लाख। ठीक है, अब देखो 10 लाख का क्या है, चेक दिया है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है चेक की तरह होता है, वो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर भी पढ़ा हुआ क्लास 11th में। अगर नहीं पढ़ा तो इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। फॉर 3 मंथ्स फॉर 5 लाख। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज कितना देना है, 5 लाख। देखो 10 लाख का तो चेक दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज कितना दे दिया, 5 लाख का, है ना। एंड इशूड 5,009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। देखो रिडीमेबल का हमें कुछ नहीं करना है, इसके अंदर क्या है कि 5,000 का डिवेंचर्स, 5,000 और 100 रुपये का एक डिवेंचर है, यानी 5 लाख का क्या करना है, डिवेंचर्स दे दिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें दे दी, 10 लाख का चेक दे दिया, 5 लाख का बिल दे दिया और 5 लाख का डिवेंचर दे दिया, यानी कि टोटल जो हमारा लैंड खरीदा होगा वो कितने का खरीदा होगा, 20 लाख का खरीदा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर का तो यहाँ पे नाम दे रखा है JSS लिमिटेड, तो JSS लिमिटेड को हमने कर दिया क्रेडिट 20 लाख का। ठीक है, अब हमें पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है तो कैसे करेंगे, JSS लिमिटेड को कर देंगे डेबिट, अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे, जो पैसे कैश चेक से दिए वो बैंक में डाल दो, बैंक से पे कर दो, और जो बिल दिया है वो बिल पेएबल कर दो, क्योंकि जो हमें बिल पे करना होता है उसको हम क्या लिखते हैं, बिल पेएबल। ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गई है। और टू क्या हो जाएगा, बाकी जो डिवेंचर्स हमने पे किया है। अब देखो डिवेंचर जो है हमने एट पार पे, इसका रिडीमेबल का हमें कुछ नहीं देखना, लेकिन जो ये है वो पार पे हमने दिया है। ठीक है, तो पार पे हमारा कितना हो गया, ये पार पे तो क्या एंट्री होती है, 9% डिवेंचर्स होगा, 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 लाख, 5 लाख, 5 लाख, और क्या हो गया 20 लाख।
20 लाख की इस तरीके से पेमेंट कर दी जाएगी। कितना आसान है कि कोई भी अगर हमें पेमेंट करनी है जो कैश के अलावा डिबेंचर्स में पेमेंट करनी है, हम किसी से कोई सामान लेके आने हैं उसमें डिबेंचर्स में पेमेंट करनी है, इसके अंदर जो है सारी पेमेंट इन्होंने कहा कि सारी की सारी डिबेंचर से नहीं करनी थी। इसमें क्या करना था कि कुछ कैश से भी करना था, कुछ बिल से भी करना था और कुछ डिबेंचर से भी करना था। तो आप उसकी एंट्री कर दोगे, उसमें कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लो, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। ग्रीन लिमिटेड क्या है, परचेज प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे इसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है 2 लाख रुपए का। इसमें 65,000 बाई 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि 2 लाख रुपए का देखो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, इसमें से 65,000 तो चेक से पे कर दिया। उसके बाद क्या होगा, बैलेंस बाई इशू ऑफ द 6% डिबेंचर्स, 100 रुपीज़ ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ द 10%। ठीक है, जो बाकी की जो पेमेंट हुई है ना 1,35,000 की, वो किससे पेमेंट करी है, वो करी है आपके 6% डिबेंचर से। और जो 6% डिबेंचर है वो कितने का है, 100 रुपये माइनस 10 रुपये का, तो डिस्काउंट हो गया, तो 90 रुपये का एक डिबेंचर है। एक डिबेंचर कितने का है, 90 रुपये का है, और हमें कितने पेमेंट करनी है, 1,35,000। ठीक है, द कंपनी हैज़ बैलेंस ऑफ द 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डिस्काउंट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अप टू द बैलेंस इन द अमाउंट। ठीक है, ये बात पे भी हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमें क्या करना है, एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है और प्लांट एंड मशीनरी की पेमेंट करनी है चेक से 65,000 की, और बाकी जो पेमेंट करनी है वो हमने डिबेंचर से करनी है, और एक डिबेंचर हमारा 90 रुपीज़ का है। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिखना, लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि हमने बिल्डिंग खरीदी है तो क्या होगा, एसेट जब भी खरीदते हैं तो डेबिट होता है। तो 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, और 2 क्या हो जाएगा आपका, जिसको भी पेमेंट करनी है, परचेज प्लांट एंड मशीनरी, किसको पेमेंट करनी है हमें नहीं लिखा, तो वेंडर अकाउंट लिखेंगे, वेंडर अकाउंट। ठीक है, 2 लाख रुपए। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जो वेंडर अकाउंट को पेमेंट करनी शुरू करो, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो हमें अलग अलग पेमेंट कर देती हूँ, पहले इसकी जो बैंक से पेमेंट करनी है 65,000, तो 65,000 वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो वेंडर अकाउंट को पेमेंट करनी है डिबेंचर से, वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, 6% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वेंडर को हमें 1,35,000 देने हैं, लेकिन 1,35,000 देने हैं तो एक डिबेंचर हमारा कितने का है, 90 रुपीज़ का है। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेते हैं, 15 और 15 1 2 1500 डिबेंचर्स आ जाएंगे। तो क्या होगा कि 1500 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपीज़, एक डिबेंचर कितने का था, 100 रुपये का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमने हमेशा पढ़ा है ना, तो जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो, देखो 1500 पे जो है ना अपना 1500 आई थिंक या 1500 पे इंटू 90। ठीक है, यहाँ पे 90 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे डिस्काउंट तो 10 रुपये का है, तो यहाँ पे 10 रुपये आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 90 आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1,35,000 आएगा, जितना हमें वेंडर को देना है। बाकी जो डिस्काउंट है वो 10 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, और जो पूरा का पूरा है पार की वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदी 2 लाख की, उसमें से 65,000 तो पेमेंट कर दी बैंक से, और बाकी जो पेमेंट कर दी वो कैसे कर दी है, हमने डिबेंचर से कर दी है, लेकिन डिबेंचर डिस्काउंट पे था तो पहले हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़े। ठीक है, अब इसके अंदर जो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स आया वो आया 15,000 रुपीज़। अब जो 15,000 रुपीज़ डिबेंचर्स का डिस्काउंट आया, तो इन्होंने बोला है कि जो डिस्काउंट है वो राइट ऑफ करना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस कितना है, 10,000 रुपीज़ का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 10,000 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है, और जो हमें ये राइट ऑफ करना है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करना है। देखो जैसे 15,000 रुपीज़ का हमारा डिस्काउंट है, उसमें से 10,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर देंगे, और जो बाकी बच जाता है वो किससे करते हैं, SPL से करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछली रिकॉर्डिंग में बताया था कि जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है वो SPL यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं 10,000 रुपये, तो पहले 10,000 रुपये हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर देंगे, फिर जो बाकी 5,000 रुपये बचेंगे वो हम फिर SPL से कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल एंट्री है आपकी। देखो क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से पहले आप ले लेना डेबिट 10,000 रुपये, और जो बाकी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लेना डेबिट 5,000 रुपये, और फिर जो टोटल है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ये आप क्रेडिट कर दोगे, डिस्काउंट ऑन इशू
ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ये आप कर दोगे 15,000 रुपये। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जूम कार लिमिटेड है, इशू 2000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज एंड issued 1000 10% debentures of 100 is credited as fully paid to the underwriters for their underwriting commission। हाँ जी बेटे, अब मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको कि हम जो है, जैसे हमने अभी तक पहला क्वेश्चन में देखा कि जो है पहले हमने एक एसेट खरीदा था, उसके बदले में हमने क्या दिया था, डिबेंचर दे दिया था। और दूसरे में हमने देखा कि हमने जो है क्या खरीदा था, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, तो उसके बदले में लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, उसके बदले में हम उनको शेयर डिबेंचर्स दिए जा रहे थे। अब क्या है कि हम डिबेंचर्स किसको दे रहे हैं, प्रमोटर्स को दे रहे हैं। अब ये प्रमोटर्स कौन होते हैं, और दूसरे इन्होंने बोला है अंडरराइटर्स को भी देना है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, देखो जैसे कि कंपनी शुरू होती है, जैसे कि आज हमारी कंपनी शुरू हुई, लेकिन शुरू होने से पहले क्या होता है कि इसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस मतलब कि कंपनी को रजिस्टर कराना या और भी लो के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो क्या होता है कि जो भी ये लोग कंपनी बना रहे होते हैं ना, वो लोग इस चीज़ का खर्चा कर देते हैं। पहले तो जो ये लोग बना रहे होते हैं इसको बोलते हैं प्रमोटर्स। ठीक है, ये खर्चा कर देते हैं। अब ये कंपनी यहाँ पे जिंदा हो जाती है, और फिर जब ये जिंदा हो जाती है तो फिर ये कंपनी को बोलते हैं देखो तुम्हारे पैदा होने से पहले हमने ये सारे खर्चे किए थे, अब ये वाले पैसे जो है, जो भी आपके खर्चे हुए वो हमें लौटा दो। तो कंपनी क्या करती है, इनको क्या करती है कि डिबेंचर्स या फिर शेयर्स दे देती है, जो भी प्रमोटर्स को होते हैं। ठीक है, तो जो भी ये आपके पहले के खर्चे होते हैं इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इसको क्या बोला जाता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू करेंगे मतलब प्रमोटर्स को पहले कितने पैसे देने हैं वो लिखेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद जो डिबेंचर्स हमने उनको दे दिए उसकी एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होने वाली है, देखो पहले इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लिख देना। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स। ठीक है, लिख दिया। ये कितने रुपए देने हैं हमें, 2000 इंटू 100 यानी कि 2 लाख रुपीज़ देने हैं। और प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, जो भी प्रमोटर्स को फिर हटा देना, जैसे वेंडर्स को हम हटाते थे पहले, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, और इसको क्या दे देंगे, 10% डिबेंचर्स दे देंगे। इसके अंदर डिस्काउंट और प्रीमियम की कोई बात नहीं हुई है, तो सीधा हम डिबेंचर्स लिख देंगे। तो डिबेंचर्स दे दो 2 लाख एंड 2 लाख रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से मैं अंडरराइटर्स की बात बता दूं, जब भी कोई कंपनी होती है तो उसको अपने डिबेंचर्स या फिर शेयर्स बिकवाने होते हैं। तो डिबेंचर्स और शेयर्स जैसे उसके पूरे नहीं बिक रहे होते, तो फिर क्या होता है कि वो एक ब्रोकर रखता है। ब्रोकर को क्या बोलते हैं, अंडरराइटर्स बोलते हैं। अंडरराइटर्स का क्या काम होता है, इनका काम होता है कि जो भी ये अंडरराइटर्स होते हैं, इनका ये काम होता है कि जो भी शेयर्स और डिबेंचर होते हैं वो पब्लिसिटी करते हैं कि इस कंपनी के खरीद लो, और फिर बिकवाते हैं, और उसके बदले में क्या होता है कि कंपनी इनको कमीशन देती है। ठीक है, तो अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि इन अंडरराइटर्स को इन्होंने कमीशन में पैसे की जगह उन्होंने क्या कर दिया, डिबेंचर्स दे दिए। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। देखो वहाँ पे किसको हमें पैसे देने थे, प्रमोटर्स को देने थे। ठीक है, कभी वेंडर को देने थे। यहाँ पे किसको पैसे देने हैं, अंडरराइटर्स को देने हैं। तो यहाँ पे 1000 इंटू 100 1 लाख रुपीज़ देने हैं। और एंट्री दूसरी क्या होगी, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू आपका 10% डिबेंचर्स। ये आपका हो गया 1 लाख। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है कि प्रमोटर को पैसे देने हैं तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, और फिर अंडरराइटर टू 10% डिबेंचर्स। अगर इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हमने इस पर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अदर देन कैश वाले में अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और इसके जैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।
बाकी जो है तक्षशिला एजुकेशन हमारा 9th 10th 11th 12th सभी की क्लासेस देता है। तो अगर आपको क्लासेस चाहिए तो इस नंबर पे आप फ़ोन कर दें 9818781682 पे और एक डेमो बुक कर लें, ताकि आप डेमो देख के ये पता लगा पाएँ कि आपको यहाँ पे क्लास लेनी ही चाहिए, और फिर उसके बाद आप क्रैश कोर्सेज या फिर फुल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तक्षशिला एजुकेशन, डिस्कवर योर बेस्ट। बाय बाय।